सब दारू में ही तो विकास हो रहा है। जो भी विकास हो रहा है दारू में ही हो रहा है। जितना भी विकास हो रहा है आई विल डू नॉट गेट ओनली फॉर टैक्स, सिर्फ दारू में ही हो रहा है। 4 दिन बाद उतरा दीपक चौरसिया के शराब का नशा, होश में आते ही गढ़ने लगा बीमारी की कहानी। नमस्कार, मैं अनवर आफाक और आप देख रहे हैं खबर अड्डा। स्टूडियो में शराब के नशे में धुत होकर जो बेशर्मी दीपक चौरसिया ने दिखाया है वो पूरे देश के सामने। लेकिन आज 4 दिनों बाद जब दीपक चौरसिया का नशा उतरा तो उसने जो कुछ भी कहा है उसे सुनकर आप सिर्फ हंसेंगे। मतलब बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, लेकिन इसने उस सीमा को भी लांघ दिया है। आइए जरा आपको बताते हैं आखिर 4 दिन बाद होश में आने पर दीपक चौरसिया ने क्या कुछ कहा है। आज उसने ट्वीट करते हुए लिखा, पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो पूरा सच नहीं है। सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की चोट दर्द देने लगी। शो चुके जिस मसले पर था उसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था और शो पूरी तरह से ठीक हो जाए इसके लिए मैंने पेन किलर खा ली। आपको बता दूं कि मेरे घुटने में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अपनी बीमारी की बात बताने के बाद चौरसिया आगे कहता है कि मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज्यादा मात्रा में लेने से साइड इफेक्ट होता है, ये बात मुझे नहीं पता था, इसलिए पेन किलर खाकर मेरी तकलीफ कम होने के बजाय और ज्यादा बढ़ गई। चौरसिया आगे बड़ी बेशर्मी से कहता है कि वीडियो देखकर तरह तरह की बातें बनाई गई जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मुझे किसी से भी पत्रकारिता के ट्रिक्स सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफी चाहता हूं। साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभचिंतकों का आभारी हूं। दीपक चौरसिया के इन तर्कों को सुनकर आपके मन में भी कई तरह के सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि चौरसिया की डांस की कई फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर चौरसिया के पैर में फ्रैक्चर था तो उसने शादी में डांस क्यों किया? जब पूरा देश अपने जाबाजों की शहादत पर शोक में डूबा हुआ था तब ये फर्जी राष्ट्रवादी नशेड़ी पत्रकार स्टेज पर ठुमके लगा रहा था। क्या उसने स्टेज पर ठुमका लगाने से पहले भी पेन किलर खा लिया था जिसकी वजह से उसे पता नहीं चला कि पूरा देश गमगीन है? इस देश ने सीडीएस बिपिन रावत जैसे जाबाज को खो दिया है, लेकिन इस बेशर्म को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और शराब के नशे में न सिर्फ उसने डांस किया बल्कि उस नशे को स्टूडियो में आकर देश के सामने प्रदर्शित भी किया। वैसे दूसरे तरीके से देखा जाए तो दीपक चौरसिया गलत भी नहीं है, क्योंकि असल पेन किलर तो इस लफंटर बाजों के लिए दारू ही है, जिसे पीने के बाद आदमी सारा दर्द भूल जाता है, चाहे वो देश का हो या घुटने का। दीपक चौरसिया की इस बेशर्मी के अगले दिन ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का गोवा में एक प्रोग्राम था, जहां गोवा के कल्चर के हिसाब से उनका स्वागत किया गया, लेकिन मीडिया में बैठे कुछ लोगों ने उस पर जो स्टोरी चलाई वह शर्मनाक थी। चाहे आप न्यूज 18 के नए नवेले दंगाई अमन चोपड़ा की बात करें या फिर टाइम्स नाउ नव भारत के सुशांत सिन्हा की, इन दोनों ने प्रियंका गांधी को गद्दार तक बता दिया, लेकिन अपनी ही बिरादरी के कौवे के खिलाफ ये सब पालतू कुछ नहीं बोल पाए। जरा सोच कर देखिए, अगर उस दिन खुद दीपक चौरसिया स्टूडियो में होता और लिक्विड पेन किलर नहीं पिया होता तो वो भी स्टूडियो में बैठकर ताल ठोक रहा होता, प्रियंका गांधी और उसके परिवार को गद्दार और देशद्रोही बता रहा होता। यही है इन फर्जी राष्ट्रवादियों की असली सच्चाई। चाहे पुलवामा हमले से पहले ही स्टूडियो में टीआरपी की जश्न मनाने वाला अर्नब गोस्वामी हो या चौरसिया जैसा लफंटरबाज, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में इन फर्जी राष्ट्रवादियों पर आप जो कुछ भी सोच रहे हैं वो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।